बिहार जो जहां की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रहती है और बिहार के नीतीश बाबू वो सुर्खियां बटोरना जानते हैं, चाहे उनके बयानों को लेकर हो, चाहे उनके एक्शन को लेकर हो। आज कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया कि आरजेडी ने साल 2005 के बाद महिला को आगे नहीं बढ़ाया है। इस बीच आरजेडी विधायक रेखा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। इसी दौरान नीतीश कुमार तमतमा गए और महिला विरोधी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, चुपचाप सुनो। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने उन पर निशाना साधा। कहा, हम ये जानते हैं कि वो महिला को कैसा मान सम्मान देते हैं, घर से ही उनको ये आदत है। महिला को बढ़ावा देने की बात करना बस सिर्फ दिखावा है। तो नीतीश कुमार अब घिर चुके हैं, विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। देखना होगा कि क्या वो इस पर कोई सफाई पेश करते हैं, कोई माफी मांगते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये बयान दूर तलक जाएगा, ये बात तो तय है। तो बिहार बजट के बाद से वैसे ही सुर्खियों में था, क्योंकि बिहार को जिस तरह से आर्थिक तौर पर सहायता दी जा रही है, बजट के दौरान जो दी गई है, लगभग 59,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका प्रावधान किया गया है बिहार के लिए। तो बिहार में विशेष पैकेज की मांग पहले की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव जो था उसका असर हुआ। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष झा जी बिहार से जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, नीतीश बाबू का ये जो बयान आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या है उस बयान में नीतीश कुमार ने तो पूरी स्पष्टता के साथ कहा है कि महिलाओं को बिहार के अंदर स्थापित करने का काम, आज राजनीति में महिलाओं की बड़ी भूमिका दिख रही है आपको, वो तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर थी उसका परिणाम दिख रहा है। और कोई भी व्यक्ति, यदि राजद के संदर्भ में बात है तो राजद का कार्यकाल जो 15 वर्षों तक का था, आप एक भी महिला का नाम बताइए जो जमीन से उठ करके कोई महिला बन गई हो, विधायक बन गई हो, सांसद बन गई हो। किन्हीं समीकरण के आधार पर सांसद विधायक बना दिया गया हो, लेकिन महिला को राजनीति में स्थापित करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने किया है। राजद की सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ। और यदि कोई महिला स्थापित हुई तो लालू यादव के जो परिवार के लोग हैं, राबड़ी देवी हुई, मीसा भारती हुई, और उनकी जो बेटी एक सिंगापुर में रहती है, तो सिंगापुर से आई थी चुनाव लड़ने के लिए, फिर सिंगापुर चली गई। तो सवाल देखिए, बुनियादी तरीके से इस बात को समझना पड़ेगा कि दल की मानसिकता क्या है। आशुतोष जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो चलिए थोड़ी देर के लिए अगर सही भी मान ली जाए, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, ये आपको नहीं लगता कि मर्यादा पूर्वक भाषा है, सम्मानजनक भाषा बिल्कुल भी नहीं है? क्योंकि महिलाओं का अगर आप सम्मान करते हैं तो वो आपके व्यवहार में दिखना भी तो चाहिए। नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की जो उम्र है, उस उम्र के हिसाब से भी किसी व्यक्ति को वो तुम कह रहे हैं तो वह तो उसका एक भाव है, उस भाव का प्रकटीकरण समझिए। वो कहना क्या जो दिख रहा है आप उसको भी नकार दे रहे हैं, कैसे चलेगा महाराज ऐसे में? खैर, हमारे साथ डॉक्टर रमेश यादव जी जुड़े हुए, आरजेडी के प्रवक्ता है। डॉक्टर रमेश यादव जी, कैसे नीतीश जी की प्रतिक्रिया को आप देख रहे हैं? आशुतोष झा जी तो कह रहे हैं कि उम्र में बड़े हैं, इसलिए वो अपनेपन की भावना से कह रहे हैं। अपनेपन नीतीश जी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इनका उम्र काफी हो चुका है, इसलिए अब उनकी बातों को हम लोग कोई मायने मतलब नहीं रखते, और जो भी बोलेंगे क्षम्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ज्यादा इस पे कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। रमेश यादव जी, आपके ही विधायक वो कह रहे हैं और आप ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, कैसे चलेगा ऐसे में? आप कहते हैं कि क्षम्य है। ठीक है, अब उम्र का भी है भाई, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आप अपनी ही विधायक का जो अपमान है उसको सह ले रहे हैं।
ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो माननीय विधायिका रेखा कुमारी के लिए जो शब्द कहे गए, हम लोग हमेशा क्षमा करना चाहते हैं। और चलिए, इनकी जो सूझबूझ है, गरिमा है, उसको अब प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पे कोई टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं समझते। डॉक्टर रमेश यादव जी, लेकिन जनता सब महिलाओं देख रही, महिलाओं जनता के इसका सम्मान की जवाब जब देगी। बात होती है तो इसका मतलब क्या ये माने आपकी पार्टी के अंदर भी यही व्यवहार चल रहा है महिलाओं के साथ? श्रीमान जी, मैं इन बातों का जवाब नहीं दूंगा। जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार की महिलाएं इस बात का जवाब देंगी। लेकिन रमेश जी, आप तो खुद प्रवक्ता हैं, कम से कम अपनी बात तो रखिए इस बात का। कम से कम चलिए, आपकी पार्टी की महिला ना सही, मेरी बात सुन लीजिए रमेश यादव जी, भले आपकी पार्टी की महिला ना सही, लेकिन अगर एक आम महिला भी है, बिहार की रहवासी महिला भी है, उनके लिए भी क्या इस तरह के शब्दों को उस प्लेटफॉर्म पर सहना जहां पर प्रदेश भर के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो बैठते हैं, सबके सामने इस तरह से कहना कितना उचित है? देखिए, बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसको पूरे दुनिया के लोगों ने देखा, और जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया तो इसका जवाब बिहार विधानसभा के चुनाव में 2025 में बिहार की जनता देगी, और ये पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा माननीय नीतीश जी को, बाकी कुछ मैं नहीं कर सकता। रमेश जी, आप तो विपक्ष से ज्यादा डर रहे हैं कि अपनी बात रख भी नहीं पा रहे हैं। आप कैसे चलेगा ऐसे में? लोग आपको कैसे चुनेंगे भविष्य में जब आप एक महिला को सपोर्ट करते हुए खुलकर बात नहीं रख पा रहे हैं? तो प्रदेश की जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? आशुतोष जी, क्या इस कमजोर विपक्ष का फायदा ही आपको मिल रहा है, इसलिए अति आत्मविश्वास में नीतीश बाबू भी और इसीलिए इस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं? अरे भाई, आप इस बात को समझिए कि राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में बलात्कार का आप आंकड़ा देख लीजिए, लूट का आंकड़ा देख लीजिए, महिलाओं के सम्मान का आंकड़ा देख लीजिए। इसीलिए आंकड़ा से डरे हुए हैं, इसीलिए खुल करके बात नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार ने यदि कभी ऐसी बातें कही है तो उम्र के कारण, अनुभव के कारण कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें बोलता है, उसमें कोई सम्मान और असम्मान की बातें नहीं होती है। और ये जहाँ तक महिलाओं के सम्मान की बात है, पूरे देश की जनता देख रही है कि बिहार में महिलाओं का क्या भी स्थिति है, बदतर स्थिति है, और आम आदमी महिलाओं की बदतर स्थिति को तो आपने बना दिया था, जिसको भाजपा और जदयू की सरकार ने बिहार के सड़कों पर महिलाओं को ला करके उसको सम्मान देने का काम किया, देहरी से निकाला। महिलाओं को जो सम्मान दिया, अभी देखिए, हमने जो महिलाओं को, हम लोग महिलाओं को सम्मान दिया, हम लोग बिहार के सम्मान में, बिहार से महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया। चलिए आशुतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, क्या नीतीश बाबू इस पर कुछ क्षमा याचना करेंगे कि महिलाओं को मैंने जो कहा है वो गलत कह दिया, आवेश में आके कह दिया, गलती से कह दिया, जबान फिसल गई? क्योंकि ये बात तो पूरी महिलाओं के लिए लागू होती है। जो महिला है उसको थोड़ा बनाए। डॉक्टर रमेश यादव, उनसे सवाल था मेरा। जी आशुतोष जी, संक्षिप्त में। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ सामान्य सा है कि क्या नीतीश बाबू इस पर कुछ पश्चाताप जताएंगे, दिखाएंगे कि गलती से बोल गए? नीतीश कुमार क्या बोले, अब माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, ये बात हम आपको कैसे कह सकते हैं? लेकिन आप जिन संदर्भों के आधार पर हमसे चर्चा कर रहे हैं, हम उस संदर्भ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, महिला सम्मान की हम बात कर रहे हैं। महिला सम्मान की जब बात होती है और जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, जाहिर तौर पर सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप सत्ता में विराजित है और जिम्मेदारी आपकी बनती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका भी, और डॉक्टर रमेश यादव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सदन के अंदर महिलाओं का सम्मान इस तरह से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए ये किया वो किया। जब भाव ही आपके इस तरह के हो, आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का हो, तो फिर आप कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया आई है, वो क्या कहती है वो भी सुनाते हैं। घरेलू मैटर है, हम लोग जानते हैं महिला के क्या मान सम्मान देते हैं, हम लोग सब जानते हैं। बाकी कोई भी महिला के वो ऐसे ही करते हैं, हर बात करते हैं। आप हाउस में देख रहे थे, दोनों हाउस में लड़का लड़की के क्या बात बोले, दुनिया माना उनका नाम पर हंसा है कि क्या बोल दिए मुख्यमंत्री को। उनका आदत है, शुरू से आदत है, घर से उनका आदत है।
एक तरफ महिला को बढ़ावा देने की बात करते हैं, एक तरफ हम उनका दिखावा है महिला के बढ़ावा, बाकी महिला के मान सम्मान देने के जो आरजेडी की पार्टी है महागठबंधन, वो महिला का मान सम्मान देता है। ये लोग महिला का मान सम्मान नहीं देता है, ये लोग बेइज्जत करता है महिला के, नहीं बोलने आता है तो बोलती नहीं है, मंत्री नहीं थी। बिल्कुल